कि देश में आज भी वैसे अधिकारियों के चलते ही लोकतंत्र जीवित है। आरएसएस जो जिसका आइडियोलॉजी, जिसके गुरु सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोडसे रहे हों, जो हमेशा अंग्रेजों के तलवा चाटे, जो लोग आज़ादी का विरोध किया, ये सब जो हैं सो गोडसे और सावरकर के चेले चपाटी हैं, उन्हीं के आइडियोलॉजी पर चलते हैं। देश तो उसी दौर पे जा रहा है। श्रीलंका देखना चाहते हैं देश को आप चाहते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर भाग जाए। अभी 11 बैंक को ये मानसून सत्र में निजीकरण करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। इन्होंने बेचने के सिवा किया क्या? जब 11 बैंक को 27 कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको नीलामी के लिए लगाए हुए, अब 11 बैंक को भी अब ये जाकर प्राइवेटकरण, निजीकरण ज्यादा कम। हर 2 रुपया 1 रुपया रेट बढ़ने पे प्रधानमंत्री को जो चूड़ी भेजती थी, ये मोदी जी को क्यों नहीं भेज रही हैं? आरएसएस का तो कोई योगदान ही नहीं रहा। इसका आज़ादी का इतिहास उठा के देखिए, तो आज़ादी के झंडा फहराने वाले लोग नहीं है। इनके शाखाओं में झंडा तक नहीं फहराया जाता था आज़ादी का। ये लोग आज़ादी के मानने वाले लोग। अब सत्य बोलने वाले को आप डराइएगा, धमकाइएगा तो देश डरने धमकने वाला लोग है। बन गए। देखिए ये हम क्या कहते हैं कि ये जितने हैं ये सब गोडसे और सावरकर के वंशज हैं। ये देश हित में काम नहीं करेंगे। एक बात बताइए, यहाँ कोई धर्म, देखिए यहाँ कोई धर्म खतरे में नहीं है। हिंदुस्तान में अगर खतरा में है तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस है। एक बात बताइए, अमित शाह जी जो देश का दुर्भाग्य है, जो तारीपार रहा, जो देश का गृह मंत्री है बीजेपी के सरकार में, किसी भी लोग को सिर्फ धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण करके, जहर की खेती करके, हिंदू मुस्लिम करके ये सत्ता में बैठे हुए। आपको अमल ज्यादा दिन नहीं फैला सकते हैं, ये फिर कीचड़ में ही ध्वस्त हो जाएगा। जुमलेबाज तो एक हिंदुस्तान में एक कोड हो गया है, एक शब्द हो गया है कि अब झूठे को जुमलेबाज बोला जाता है। समय झूठ बोलना है, जुमला फेंकना है और भगवान का कसम खाना है। ये गंगा साफ तो हुई नहीं, लेकिन उसका फंड साफ हो गया। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस को पीएफआई से तुलना की है और कहा है कि एक आतंकी संगठन के तौर पर देखा जा रहा है, उस नजरिए से टिप्पणी करी है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस वर्कर्स राकेश सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, क्या देख रहे हैं जिस तरीके से एसएसपी ने तुलना की है, टिप्पणी करी है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? पटना एसएसपी जो कहा है वो बिल्कुल सत्य और स्पष्ट बोला है। वैसे अधिकारी को तो सम्मानित करना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री को सम्मानित करना चाहिए कि देश में आज भी वैसे अधिकारियों के चलते ही लोकतंत्र जीवित है। सर, जो आरएसएस लगातार कह रही है, नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि मानव संगठन है जो लगातार मानव सेवा करे, तत्पर आप उसको कह रहे हैं कि आतंकवादी है। आप भी सर उसी एक बात बताइए, आरएसएस जो जिसका आइडियोलॉजी, जिसके गुरु सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोडसे रहे हों, वो कैसे हो सकते हैं देशभक्त? जो हमेशा अंग्रेजों के तलवा चाटे, जो लोग आज़ादी का विरोध किया, जान दे दिया आजादी के लिए। गलत मत बोलिए। देखिए, आजादी में उनका कोई योगदान ही नहीं है इस देश में। रहा है? हम कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, इतिहास कह रहा है। आपके कहने से नहीं ना होगा। देखिए, आप इतिहास को पढ़िए, देखिए और समझिए। ये सब जो है सो गोडसे और सावरकर के चेले चपाटी हैं, उन्हीं के आइडियोलॉजी पर चलते हैं। इन लोग का इतिहास वही रहा है कि ये सब, इनका इतिहास आप स्टार्ट से ही देख लीजिए। कभी भी यह लोकतंत्र के हित में कार्य नहीं किए। कभी इनके शाखा पे नरेंद्र मोदी साहब से आए हैं, मोहन भागवत भी चीफ आरएसएस से, ये देश बीजेपी के बड़े नेता बता देते हैं कि ये सारे लोग आज लोकतंत्र में के देश को, आम आदमी को गुमराह करके। कहाँ गुमराह हो रहा है? देखिए, हम एक बात बताइए कि ये लोग देश को, लोकतंत्र को गुमराह करके सत्ता में चले। चाहते हैं श्रीलंका बनाना देश को? देश तो उसी दौर पे जा रहा है। श्रीलंका देखना चाहते हैं देश को चाहते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर भाग जाए। एक बात बताइए, जो 45 रुपए का जब पेट्रोल और डीजल पर 3 गुना 4 गुना टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो देश किस दिशा में जाएगा? आज महंगाई तो बढ़ेगी। जनसंख्या तो उस समय भी था ना, जनसंख्या तो आज नहीं बढ़ा है। इनके शासन काल से पहले भी पॉपुलेशन था, जनसंख्या था। एक बात बताइए कि धृतराष्ट्र को कितने पुत्र थे? आप एक बात बताइए, जनसंख्या पहले भी था, आज भी है।
लेकिन ये लोग जो हैं इतिहास को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये लोकतंत्र के रक्षक नहीं है, भक्षक हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं आम हम जनता लोग को। गुमराह नहीं बिहार कर, के लोगों को, देखिए गुमराह, देश के लोगों को देखिए एक गुमराह बात करते हैं। बताइए, आप जैसे लोगों पे तो देखिए देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देखिए सुशील मोदी हाँ। जब सत्ता में आए, बीजेपी और जदयू सत्ता में 17 साल से पड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री ने 2-2 बार सभाओं में गए और जाने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार के सभी बंद पड़े उद्योग चालू हो जाएंगे। क्या एक भी उद्योग चालू हुआ? तो किसी को रोजगार दे पाए 2 करोड़ हर एक साल? वहाँ तो सब महंगाई मिली भगत देखिए, सरकार है ना। जो सिलेंडर 300 रुपए के था कांग्रेस कार्यकाल में, आज वो 1120 रुपया सिलेंडर। देश के प्रधानमंत्री देश हित में बात नहीं करते हैं। अगर देश हित में बात करते तो 300 रुपए का सिलेंडर मिलता, 50 रुपए का पेट्रोल और डीजल मिलता। ये लोग देश हित में काम कर, पाला बड़ा छाती है 56 इंच का। तो विकास करने अगर में लगेगा देखिए, पैसा। अगर कहाँ हमने से शेर लाएंगे? पाला है और वाकई अगर देशभक्त है आरएसएस, तो चाइना में जाओ ना, चाइना में जाके डंडा भाजे। सरकार अनुमति देगी तभी तो हम जाएंगे। कहते हैं कि ये लोग देशभक्त हैं ही नहीं, ये लोग देश हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर देश हित में कार्य करते तो यहाँ युवाओं को हर साल 2 करोड़ देश हित में काम नहीं करता है। क्या देश हित में काम कर रहा है? नरेंद्र मोदी को देखिए, कौन से देश हित में काम किया एक जाता है? बात बताइए, सारे सरकारी संपत्ति को इन्होंने बेच दिया। अभी 11 बैंक को ये मानसून सत्र में निजीकरण करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। इन्होंने बेचने के सिवा किया क्या? एक भी उद्योग इन्होंने लगाया जिससे देश का भला हो सके? ये तो विदेशी कंपनियां आ रही हैं हिंदुस्तान में। कोई ऐसा देश नहीं जहां प्रधानमंत्री गए और वहां से कर्ज लेकर नहीं आए। रिजर्व बैंक का रिजर्व बैंक पैसा उठाने पर ये मजबूर कर दिए। कर्ज लेके आए हैं। ये इनका इतिहास तो उठा के आप देखिए, ये कर क्या रहे हैं देश में। आज के स्थिति को आप देखें तो ये क्या कर रहे हैं। आज अब 11 बैंक को 27 कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको नीलामी के लिए लगाए हुए। अब 11 बैंक को भी अब ये जाकर प्राइवेटकरण, निजीकरण, ज्यादा काम होगा ना। काम क्या होगा? आदमी, हर व्यक्ति का शोषण होगा। आज तो इन्हीं का कारण है ना। आज देख लीजिए, पेट्रोल जो है 200 पार कर गया, किरासन तेल आपका डीजल 100 पार कर गया। महंगाई पर इनका नियंत्रण नहीं है। ये लोग लोकतंत्र के रखवाले नहीं है, आम आदमी की रक्षा करने वाले लोग नहीं है। आप लोग स्मृति ईरानी को टारगेट करते हैं, एक महिला को टारगेट करना। एक बात बताइए, एक बात देखिए, हमारा पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी कभी किसी महिला को टारगेट नहीं करता था। देखिए फोटो लगाते हैं। देखिए एक बात बताते हैं, देखिए ये कांग्रेसी कभी नहीं करते। ये स्मृति ईरानी हर 2 रुपया 1 रुपया रेट बढ़ने पे प्रधानमंत्री को जो चूड़ी भेजती थी, ये मोदी जी को क्यों नहीं भेज रही हैं? देश का आम आदमी को तो यही कह रहा है स्मृति ईरानी जी को, एक कांग्रेस पार्टी नहीं, देश का हर व्यक्ति कह रहा है कि स्मृति ईरानी जी कहाँ है, वो क्यों नहीं मोदी जी को चूड़ी भेज रही है। तो मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करके देखिए, इस हिंदुस्तान में आज़ादी में सभी धर्म का योगदान रहा है। इसमें कोई मुसलमान, हिंदू, कोई एक आरएसएस सबसे आरएसएस का रहा है। आरएसएस का तो कोई योगदान ही नहीं रहा है। इसका आज़ादी का इतिहास उठा के देखिए तो आज़ादी के झंडा फहराने वाले लोग नहीं हैं। इनके शाखाओं में झंडा तक नहीं फहराया जाता था आज़ादी का। ये लोग आज़ादी के मानने वाले लोग हैं। पटना सीनियर एसपी कहा, वो बिल्कुल सत्य कहा, उसको तो पारितोषिक देना चाहिए। और बिहार का डीजीपी मुख्यमंत्री को बैठ रही है उस पे उसको तो बिहार का पुलिस को डीजीपी बना देना चाहिए नीतीश कुमार को। अगर वह लोकतंत्र के रक्षक, डीजीपी बना देना चाहिए, बिल्कुल बना देना चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा है, उसको गलत क्या कहा है? नीतीश कुमार ने बुलाकर बोला है कि क्या भाई क्या करवा रहे हो ये देखिए, वो तो गठबंधन की सरकार है। अब सत्य बोलने वालों को आप डराइएगा, धमकाइएगा तो देश डरने धमकने वाला लोग है। श्रीलंका भी इसी तरह की राजनीति, ओछी राजनीति करके धर्म के आधार पर सत्ता में आए, उसका भी दुर्दशा देखना चाहिए देश को। श्रीलंका हमारा देश थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ तो यही तो देखिए, 56 इंच है तो चाइना को आंख दिखाए ना, करेंगे व्यवस्था में लगे, चाइना को आंख दिखाए। अगले महीने से वहाँ भी करेंगे। वही तो कह रहे हैं कि शाखा में जितने आरएसएस वाले उनको चाइना बॉर्डर पर भेज दीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी, वो श्रीलंका के तमाम नेता भारत में आ रहे हैं छुपने के लिए, क्या आप शरण देंगे उनको? देखिए, किसी भी व्यक्ति, वो चाहे जो भी धर्म के हो या किसी भी सरकार का आदमी हो, अगर भारत सरकार से शरण मांगता है, आप ही के यहाँ कोई आ जाए शरण के लिए, तो आप तो उसको शरण दीजिए। इमरजेंसी लगा दी गई है श्रीलंका में। देखिए, आज श्रीलंका का जो दुर्दशा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एक जाति विशेष एक टारगेट करके धर्म के आधार पर वहाँ के राजपक्षे शासन में आए। आज वही कारण है कि उनको भागना पड़ा। और ऐसा नहीं है, वही काम अब्बास नकवी साहब मंत्री थे, शहनवाज हुसैन आज मंत्री। एक बात बताइए, मुसलमानों का तो सम्मान हो रहा है। ये पार्टी अगर मुसलमान को सम्मान करती तो इस तरह की स्थिति देश में पैदा ही नहीं होता।
कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री संविधान का शपथ लिए हैं और देश हित में जो उन्होंने 2014 और 2019 में मंच से देश को संबोधन किया था और आम आदमी से जो वादा किए थे उसको पूरा करें और राजधर्म का पालन करें। आप जय श्री राम बोलते हैं? एक बात बताइए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। जय फर्क इतना ही है कि हम लोग जो हैं आज नहीं हरे राम हरे कृष्ण राधे कृष्ण होते आया है। इन लोग का आज देखिए कि कहीं भी हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलते आप। एक बात देखिए, एक बात बताइए, अल्लाह अकबर बोलने वाले लोग हैं आप। नहीं हम लोग देखिए हिंदू मुसलमान करने वाले कांग्रेसी नेता। देखिए एक बात अल्लाह अकबर, देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को छोड़ के जिनका इस देश में आज़ादी से लेके किसी भी इतिहास में जिसका कोई योगदान नहीं रहा। आज वो कह रहा है पुराने इतिहास को मिटाना चाह रहा है और कह रहा है कि मैं देशभक्त हूँ, लेकिन वो देशभक्त नहीं है। गोडसे की मंदिर बन गए। देखिए ये हम क्या कहते हैं कि ये जितने हैं ये सब गोडसे और सावरकर के वंशज हैं। ये देश हित में काम नहीं करेंगे। आज देखिए काम गोडसे आज देखिए सावरकर कर रहे थे। देखिए सावरकर को 60 रुपया सरकार पेंशन देती थी। एक बात बताइए, आप लोग बोलने वाले हैं। देखिए हम लोग हर धर्म के सम्मान करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी हो चाहे इस देश का एक एक नागरिक हो, खतरे में है, आपको चिंता नहीं है। आप एक बात बताइए, यहाँ कोई धर्म, देखिए यहाँ कोई धर्म खतरे में नहीं है। हिंदुस्तान में अगर खतरा में है तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस है। बीजेपी आरएसएस खतरे में नहीं। बिल्कुल, ये देश के हिंदुस्तान। देखिए अमित शाह जी ने क्या दिया, 30 साल अमित शाह कांग्रेसी को तिहाड़ जेल में बंद। एक बात बताइए, अमित शाह जी जो देश का दुर्भाग्य है, जो तारीपार रहा है, जो देश का गृह मंत्री है, सारे कांग्रेसियों को तिहाड़ में बंद। एक बात बताइए, जय श्री राम बोलिए। देखिए इस देश में आप लोग जय श्री राम नहीं बोलने वाले हैं। हम लोग राधे कृष्ण बोलने वाले हैं, हरे राम हरे कृष्ण बोलने वाले लोग हैं। हम लोग ही लोग हिंदू हैं। देखिए मुसलमान का चोल, देखिए हिंदू का चोला। एक बात आप समझिए, इस धर्म में सभी को आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे? एकदम बिल्कुल बोलते हैं हम लोग। जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं? बोले आप। देखिए शुरू में भी बोले हैं आप। देखिए एकदम सभी धर्म को हम लोग देखिए एक बात समझिए, देखिए एक बात, जिसका जो धर्म है, देखिए देखिए जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के हिसाब से चलता है। हिंदुस्तान में सब धर्म को एक समान पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया है। सुबह पूजा करने वाले देखिए ये हिंदू के प्रति आपका चिंता नहीं है। एक बात बताइए, गोवा में यही लोग गाय कटवाते हैं, इन्हीं की सरकार, ये बीजेपी वाले। आप एक बात आपको बताते हैं, जब मांस इनकी सरकार नहीं थी, आप एक डाटा की बात है, आप डाटा उठा के देख लीजिए कि हिंदुस्तान आज के डेट में मांस का निर्यात दोगुना हो गया इन्हीं के कार्यकाल में। इन लोग के कथनी और करने में बहुत फर्क है। ये धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। ये फोटो देखिए, ये देखिए, ये यही हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है। सारे पंडित जो है गोमांस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये मुसलमान का नाम क्या रखते हैं? मोहम्मद साबिर। देखिए एक बात हम बताते हैं, इस सरकार में जो है बीजेपी के सरकार में किसी भी लोग को सिर्फ धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण करके जहर की खेती करके हिंदू मुस्लिम करके ये सत्ता में बैठे हुए हैं। अब आम आदमी को समझ में आ रहा है। अमित शाह जी कह रहे थे कि मैं 50 साल शासन करूंगा, अब 30 साल बोल दिए। हम कह रहे हैं कि 2024 आते आते इनका झंडा हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देने वाला है, क्योंकि धर्म के और जहर की खेती करके आप आदमी को नहीं, तब तक इस देश में भगवा लहरेगा। एक बात बताइए, है तो कमल है, कमल है तो कल है। एक बात बताइए, ये जहर की खेती करके आप कमल ज्यादा दिन नहीं फैला सकते हैं, ये फिर कीचड़ में ही ध्वस्त हो जाएगा। कौन कमल? बिल्कुल, इसको कीचड़ में ही जाना है। नरेंद्र मोदी ध्वस्त हो जाएंगे, कमल एकदम इनका सत्ता समाप्त हो जाएगा। एक बात बताइए, अटल और सत्ता समाप्त करोगे? ये रहेगा, ये नहीं आप करेंगे। अब देखिए ना, आप 50 वर्ष से खुद 30 वर्ष को आने लगे और हम कह रहे हैं कि 30 महीना में इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। जब आप धर्म के आधार पर लोगों को का सम्मान करते हैं, आप आइन का सम्मान करते हैं। देखिए एक बात समझिए, देखिए लोकतंत्र का अगर सम्मान करते, अगर ये लोकतंत्र का सम्मान करते तो इस तरह का घटिया बयानबाजी हिंदुस्तान की सरकार नहीं करती। आज बीजेपी प्रधानमंत्री को आपका नेता कहता है नीच। देखिए घटिया बोल रहा है। देखिए एक बात देखिए, जब आप देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसी को जर्सी गाय कहे, किसी को कोयला चोर कहे, और आप तो भगवान गाय माता हुआ नहीं हुआ। यही हम कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाषा को लेकर आया,
आज उसी भाषा में कह रहा है कि हम लोकसभा पे आप इस सवाल को, इस भाषा को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस देश में दूसरे दो मापदंड से देश नहीं चलता है। जुमलेबाज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप? तो जुमलेबाज को इस्तेमाल, जुमलेबाज तो एक हिंदुस्तान में एक कोड हो गया है, एक शब्द हो गया है कि अब झूठे को जुमलेबाज बोला जाता है। झूठ राहुल गांधी बोलते हैं। झूठ देखिए, गांधी परिवार कभी झूठ और गुमराह नहीं किया। ये सिर्फ भाजपा और आरएसएस के लोग। इंदिरा गांधी की कसम। बिल्कुल गांधी परिवार। देखिए राफेल, देखिए ये सरकार भटक नहीं, ये सरकार जो है बिल्कुल, ये कह दीजिए, देखिए कांग्रेस झूठ बोलता है ना भ्रष्टाचार करता है। देखिए कसम तो भाजपा वाले खाते हैं। इनको हर समय झूठ बोलना है, जुमला फेंकना है और भगवान का कसम खाना है। ये गंगा साफ तो हुई नहीं, लेकिन उसका फंड साफ हो गया। तो भाजपा का तो इतिहास उठा के आप यही देखिए ना, भाजपा वाले लोकतंत्र के मानने वाले लोग नहीं है।